वी वर फॉलोइंग द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जिसमें हम ये चेक करते थे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल में ए से लेके बी तक, तो उसके फर्स्ट एंड पे जो फंक्शन की वैल्यू है और जो सेकंड एंड पे फंक्शन की वैल्यू है, उन दोनों एंड पे फंक्शनल की वैल्यू अगर प्रोडक्ट उनका नेगेटिव होता है तो इसका मतलब जो रूट है वो ए और बी के बीच में लाई करेगा। ये मैंने आप लोगों को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है बाइसेक्शन मेथड में। सो बाइसेक्शन मेथड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को फॉलो करता है। फिर आप क्या करते हो, धीरे धीरे बाइसेक्शन मीन्स बाई मीन्स टू, सेक्शन मीन्स पार्ट्स, सो यू डिवाइड दिस रीजन इनटू टू पार्ट्स। फिर उस पर फिर आप जो भी इन दोनों का डिवाइड करने के बाद मिड पॉइंट निकलेगा उस पर आप फंक्शनल की वैल्यू चेक करते हो एंड स्लोली यू रिड्यूस द इंटरवल। इस पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आपको एक रिवाइज हो जाएगा कि बाइसेक्शन मेथड में क्या करते थे। बाइसेक्शन मेथड के बाद हम लोग आए न्यूटन रैप्सन मेथड पे। जब न्यूटन रैप्सन मेथड को हमने चेक किया तो इसमें आपने देखा कि हम कुछ टेंजेंट फॉलो कर रहे थे कि टेंजेंट किसी एक इनिशियल पॉइंट ले लिया हमने एक्स नॉट पे फंक्शन की वैल्यू देखी हमने, तो उस फंक्शन की वैल्यू जो भी आई है उस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो वो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस पे जहाँ कट कर रहा है उसको हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन दे दिया। फिर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की फंक्शन की वैल्यू आपने चेक की, उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो जहाँ पे ये कट करेगा एक्स एक्सिस को हमने सेकंड अप्रॉक्सीमेशन नेम दे दिया। एंड सिमिलरली स्लोली ये रीजन जो है रूट की तरफ जा रहा है, तो इसी पे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था। अब हमें ये देखना है कि न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, लेकिन न्यूटन रैप्सन मेथड का लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ये है कि ये जो भी आप अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हो x1 x2 x3 x4 डॉट 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 टू xn जो भी है, अगर किसी एट एनी अप्रोक्सीमेशन ये f डैश पे जीरो हो जाता है, कोई भी सपोज x5 ले लिया मैंने, मान लो x5 पे f डैश जीरो हो गया, सो इन दैट केस हम इस प्रोसेस को आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये प्रोसेस वहाँ पे फेल हो जाएगा। तो न्यूटन रैप्सन मेथड फेल इन सच केसेस। सो इस तरह के प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया जाए। अगर f डैश एक्सन जीरो आ गया तो क्या होगा, तो ये मेथड वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें पता है कि अगर f डैश एक्सन जीरो हो जाता है तो न्यूटन रैप्सन मेथड वहाँ आगे वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, क्या हमारे पास कोई अल्टरनेटिव है? Yes, we have alternative, and that alternative is this. But there are different methods. I am not saying this is the single method, but the secant method is evolved from this Newton Raphson method, and I will show you how. So यहाँ पे f dash xn जो है इस पे हम क्या करेंगे, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव की। तो डेफिनेशन आपको पता ही होगा कि अगर डेफिनेशन हम निकाल रहे हैं एफ डैश एक्स की, तो समथिंग आपने इनिशियली 10th 11th और 12th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में कि डी एफ बाई डी एक्स अगर निकालते हैं तो क्या निकालते हैं हम, लिमिट लगाते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स जो कि एच आ जाता है। तो ये डेफिनेशन होती है, वही डेफिनेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वी कैन राइट इज दिस एफ डैश ऑफ एक्सन सिमिलर टू एफ ऑफ एक्सन माइनस एफ ऑफ एक्सन माइनस वन अपॉन एक्सन माइनस एक्सन माइनस एक्सन माइनस वन। सो ये डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे कहाँ पे, एफ डैश की प्लेस पे, एफ डैश की प्लेस पे इन द फॉर्मूला ऑफ द न्यूटन रैप्सन मेथड। सो ये आपका एफ डैश आपने बाय डेफिनेशन ले लिया, इसको अप्रोच किया कि ये इस एफ डैश एन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर हमारे पास ये फॉर्मूला था न्यूटन रैप्सन मेथड का जिस पे ये फेल हो रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सन से हमें इशू था तो इसीलिए हमने 2 पॉइंट्स ले लिए थे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। अब इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला बना है यही आपका सीकेंट मेथड का आइट्रेशन फॉर्मूला है। ठीक है, हर मेथड का एक आइट्रेशन फॉर्मूला होता है ना,
जैसे कि बाइसेक्शन मेथड में क्या था, a प्लस बी बाई टू। न्यूटन रैप्शन मेथड में क्या था, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन। इसी तरह इसमें आइट्रेशन फॉर्मूला क्या है सीकेंड मेथड का, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स एन। अब इसके अप्रोच को देख लेते हैं, ये अप्रोच कैसे करता है। एंड आई थिंक यू नो व्हाट द सीकेंट इज। किसी सर्कल में या किसी कर्व पे सीकेंट क्या होता है, दैट लाइन विच कट्स द कर्व मोर देन वंस। तो एक से ज़्यादा बार, मतलब 2 टाइम्स अगर कट कर रहा है तो वो जो लाइन है उसको सीकेंट कहते हैं। तो यहीं पे ये अप्रोच मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये जो लाइन है ये आप देखो, ये सीकेंट है। अगर ये लाइन एक बार इसको टच करता तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं, और अगर 2 बार कट कर रहा है तो उसको सीकेंट कहते हैं। तो इसमें हम ये अप्रोच फॉलो करेंगे कि हम 2 पॉइंट्स ले लेंगे एक्स नॉट और x1, उस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट एंड एफ ऑफ एक्स1। ये वैल्यूज आ गई। इन दोनों पॉइंट पे मैंने एक सीकेंट ड्रॉ किया। अब ये सीकेंट जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहाँ हमारा नया अप्रोक्सीमेशन निकलेगा, दैट इज x2, एंड दैट x2 यू कैन इवेलुएट फ्रॉम हियर बाय सब्सटीट्यूटिंग n इक्वल टू 1। अब n इक्वल टू 1 यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x2, यह आ जाएगा x1 माइनस एक्स नॉट, और x1 माइनस एक्स नॉट आपके पास है। इसकी वैल्यू आप फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी फंक्शन की इक्वेशन में चेक करोगे या फंक्शन पे सब्सटीट्यूट करोगे तो एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स वन निकल जाएगा। उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपके पास x2 आ जाएगा। जो x2 आया है वो कौन सा x2 है, वो ये x2 है। दिस इज x2 वेयर दिस लाइन दिस सीकेंट कट दी x एक्सिस। सो आपका जो नया अप्रोक्सीमेशन अब जो आएगा वो x1 और x2 की हेल्प से आप इस फंक्शनल वैल्यू x2 की फंक्शनल वैल्यू देखोगे, एफ ऑफ x2 आएगा। अब इस एफ ऑफ x2 और एफ ऑफ x1 पे आप सीकेंट ड्रॉ करोगे एंड स्लोली यू विल रीच टू दिस रूट। तो ये अप्रोच फॉलो होता है सीकेंट मेथड में, राइट। सो आपके पास जो फॉर्मूला यूज होगा सीकेंट मेथड का वो ये होगा। अब आई थिंक आप लोगों को फॉर्मूला याद हो जाएगा, क्योंकि अगर न्यूटन रैप्शन का फॉर्मूला बहुत इजी है वो याद है तो उसमें कुछ नहीं करना है, एफ डैश एक्स एन की प्लेस पे ये सब्सटीट्यूट कर देना जो कि डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव की। उसको सब्सटीट्यूट कर दोगे तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब स्टेप्स देख लेते हैं। एक और चीज जो नोट करनी है वो ये है कि सीकेंट मेथड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका पॉइंट पॉजिटिव फंक्शनल वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने में, किस में, बाइसेक्शन मेथड में। लेकिन इस मेथड में ऐसा है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। जो जैसे जैसे आपका अप्रोक्सीमेशन आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे अप्रोक्सीमेशन आ रहा है वैसे आप फॉलो करते जाओ। एक्स नॉट एक्स वन की हेल्प से x2 निकालो, फिर x1 x2 की हेल्प से x3 निकालना है, फिर x2 x3 की हेल्प से x4 निकालना है। तो और एक और चीज यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ दोनों पॉजिटिव है। बाइसेक्शन मेथड में हम चेक करते थे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो पॉजिटिव नेगेटिव चेक करते थे। अब स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स में क्या है कि पहला स्टेप होगा x नॉट और x1 निकालना है ये, फिर इन दोनों की हेल्प से आपको x2 जनरेट करना है बाय सब्सटीट्यूटिंग n इक्वल टू 1। जब आप n इक्वल टू 1 आ जाएगा तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 और x2 की हेल्प से आपको x3 निकालना है एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू। सिंपल सा है। और ये कब तक करना है, जब तक क्वेश्चन में आपको कहा नहीं गया है कि किस अप्रोक्सीमेशन तक दिया जाए, या अदरवाइज आप एक्स के प्लस वन माइनस एक्स के चेक कर दीजिएगा मॉड्यूलस। अगर वो कुछ लेस देन सपोज ये जो डिफरेंस है वो 0.000 के करीब आ रहा है तो उसके बाद आप प्रोसेस स्टॉप कर सकते हो। अदरवाइज क्वेश्चन में लिखेगा कि करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस या 4 डेसिमल प्लेसेस, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। तो चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ रियल रूट ऑफ x माइनस ई रेज़ टू माइनस एक्स इक्वल टू 0 बाई सीकेंट मेथड। अब इसको हम सीकेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले एक काम करते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ देख लेते हैं। फंक्शन क्या दिया हमारे पास, x माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स।
सो मैं फंक्शन देने जा रहा हूँ x माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, ये हमने फंक्शन दे दिया है। और इस फंक्शन को मैं रेंज दे देता हूँ सपोज -1 से लेके 3 तक। तो हमारे पास जो कर्व बन रहा है, देखिए ये कर्व बना, ये हमारा जो कर्व है वो है एफ एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का। अब यहाँ से आपको पता पड़ रहा है कि रूट इसका क्या आएगा, रूट आ रहा है समथिंग 0.56 के करीब, 0.56। अब मुझे यही रूट निकालना है, 0.56 रूट निकालना है। तो अब सीकेंड मेथड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे x0 1 और x1 जो है वो 2 ले सकते हैं, 1.5 ले सकते हैं, या आपकी मर्जी है। आपको जब पता लग जाए कि रूट इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो इसके बीच में आप फिर बात कोई भी 2 पॉजिटिव फंक्शनल पॉइंट ले सकते हो। जैसे x इक्वल टू 1 ले सकता हूँ मैं, x इक्वल टू 2 ले सकता हूँ। हमने जो इनिशियल गैस लिया है वो लिया है 1 और 2, मीन्स x0 1 x1 2 लिया है। तो x0 की वैल्यू मैं फंक्शन पे सब्सटीट्यूट करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ई रेज टू द माइनस 1, तो उसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.6321। x1 इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करूँगा फंक्शन में, तो हमारे पास आएगा 2 माइनस ई रेज टू माइनस 2, दैट इज 1.8646। अब फर्स्ट स्टेप था आपका x0 और x1 f ऑफ x0 f ऑफ x1 निकालना, जो तुमने निकाल लिया है। और ये भी ग्राफ से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये पॉइंट आपने लिया है, दिस एंड दिस। अब इस पे आप सीकेंड ड्रॉ करोगे तो ये सीकेंड जहाँ पे कट करेगा उस पॉइंट पे आपको चेक करना है, वो जो आपका नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा, राइट। तो लेट्स सी आपका जो है x3 कहाँ निकल रहा है। अब n इक्वल टू क्या सब्सटीट्यूट करोगे, n इक्वल टू आपने सब्सटीट्यूट किया 1, सो x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, x1 माइनस x0 अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 मल्टीप्लाई बाई f ऑफ x1। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू 2, x0 की वैल्यू 1, f ऑफ x1 की वैल्यू 1.8646 एंड f ऑफ x0 की वैल्यू 0.6321। ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं और हमारे पास जो आया है वो n इक्वल टू 1 मीन्स x2 जो आया है वो क्या है 0.48714। तो ये कहाँ पर आ रहा है 0.418714 समथिंग यहाँ, ठीक है। यहाँ वैल्यू आ रही है, क्योंकि आप देख लो, आप इमेजिनरी लाइन ये 2 है और ये 1 है, इन दोनों पॉइंट पे आप सीकेंड ड्रॉ करोगे तो समथिंग इट विल कट हियर, इट इज ऑब्वियस, ठीक है। फिर इस फंक्शन की वैल्यू को हम x2 को सब्सटीट्यूट करेंगे कहाँ पे, फंक्शन में, ताकि हमारे पास f ऑफ x2 मिले। सो जब हमने x2 की वैल्यू, दिस वैल्यू वी हैव सब्सटीट्यूटेड हियर, तो हमारे पास f ऑफ x2 क्या है -0.12724। तो ये तो ऑब्वियस है ना, x इक्वल टू 0.48 है, 0.48 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इस वैल्यू पे आप फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये तो ऑब्वियस है, तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है -0.12724। अब आपको x3 निकालना है, x3 के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, x2 और x1। सो x1 आपका 2 था, x2 अभी आपने निकाला है, f ऑफ x1 आपने निकाल चुके थे, f ऑफ x2 भी निकाल चुके हो, जस्ट x3 निकालना है। तो n इक्वल टू क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा इस बार 2, n इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट किया तो x3 की वैल्यू आएगी x2 माइनस 1 अपॉन f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x2। देन x2 की वैल्यू निकली आपकी ये 0.4876, ये आपकी x2 की वैल्यू होगी। x1 की वैल्यू आप निकाल चुके थे, पहले इनिशियली लिया था आपने 2 और फंक्शनल वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास जो नई
x3 आया वो क्या है 0.58378। अब आपके पास x3 निकल गया। x3 निकलने के बाद फंक्शन पे इसको वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो f ऑफ x3 निकल गया। फिर x2 x3 f ऑफ x2 f ऑफ x3 निकल चुका है। तो नेक्स्ट केवल x4 निकालना है मुझे। कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूले से n की दिस टाइम वी विल सब्सटीट्यूट n इक्वल टू 3। n इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास x4 हो जाएगा यहाँ पे। तो फॉर्मूला इज गिवन। बार कितनी बार रिपीट करूँ? तो आप जो सब्सटीट्यूट करते जाओ। x3 यहाँ सब्सटीट्यूट किया, x3 माइनस x2 सब्सटीट्यूट किया है, f ऑफ x3 आप निकाल चुके थे, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया है। f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2 जो है दिस माइनस दिस, इट इज दिस वन, एंड देन व्हेन यू इवैल्यूएटेड यू गॉट 0.5673। अब आप x4 निकाल चुके हैं। x4 के बाद आप क्या निकालोगे? x5। x5 कैसे निकलेगा? x3 f ऑफ x3 निकल चुका है, x4 f ऑफ x और x4 आप निकाल चुके हो। x5 निकालने के लिए अब इस इस सीकेंट आइटरेटिव फॉर्मूला में n की प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? n इक्वल टू 4। when n इक्वल टू 4 you will substitute, you get x5 इक्वल टू x4 minus x4 minus x3 upon f of x4 minus f of x3 multiply by f of x4। so x4 is recently आपने निकाला है 0.56373, x4 आप निकाल चुके हो, x3 भी आपने निकाला था उससे पिछले प्रीवियस वैल्यू f of x4 f of x3 f of x4 जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। नेक्स्ट वैल्यू now you see x5 is equal to 0.56728 and your x4 is 0.5673. It means when you take the difference of x5 and x4 you will have 0.000 something. So this was your x4 and this is your x5. So that is up to the 3 or 4 decimal places you have corrected the solution. So this you can say this is x5 is the correct answer. Okay, so let's see the curve to understand it more. So curve is here and your solution is also by curve you can see it is coming here somewhat 0.567 like this. So I think आप लोगों को by graph भी ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं सीकेंट मेथड में। So I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से सीकेंट मेथड वर्क करता है। So thank you so much for watching. I think you got to know how it works. So if you have any doubt you can comment me or you can message me. और लास्ट में यूजुअली बोलती हैं अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और चैनल अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनके लिए वीडियो यूज़फुल है, आप लोगों को पता है तो उनके साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द मेथड। नेक्स्ट वीडियो में कौन सा मेथड करेंगे हम? आइटरेटिव मेथड। ओके, आइटरेटिव मीन्स फिक्स्ड आइटरेटिव मेथड, दैट इज फिक्स्ड पॉइंट आइटरेटिव मेथड, राइट? तो दैट विल बी फोर्थ मेथड। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।